नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बिहार बुलेटिन की बात करने का। बिहार बुलेटिन में बात होगी दुमका की, जहां मसान जोर के पास मिले अधजले शव का पुलिस ने किया खुलासा और पहचान हुई शव की। और बताएंगे कैसे रोहतास में कोलकाता में महिला चिकित्सक से हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बिहार के बुलेटिन में। मसान जोर ओपी क्षेत्र के जीतपुर गांव के समीप अधजले अवस्था में मिली महिला की लाश की शिनाख्त हो गई है। साथ ही पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के संबंध में दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। इसी महीने के 9 तारीख को पता चला सुबह में हम लोग का कि एक अज्ञात महिला का शव वहाँ पर जला हुआ है और उसको पहचान करना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग तमाम स्थानीय मीडिया और जितने भी चैनल से सबके संपर्क करके हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी किए। इस कारण से पता नहीं चल पा रहा था, चूँकि उसका जला हुआ था, कोई अगल बगल पहचान कराया नहीं मिला। फाइनली उसके बारे में पता चला हम लोग को, वो देवघर की रहने वाली है, मोहनपुर एक जगह है वहाँ की, और उसका शादी दुमका हुआ था और उससे एक बेटी भी है। इसी क्रम में उसका गांव जहाँ मायके था वहीं का एक रहने वाला लड़का के साथ उसका दोस्ती था, संबंध था, और वो उस पर लगातार शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और लड़का उससे शादी करना नहीं चाह रहा था, जिसके कारण उसकी हत्या की। उसने अपने संलिप्तता उसमें स्वीकार किया है और जो बाइक से उसको लाया था वो बरामद कर लिया गया है। लड़की का जो मोबाइल था जिसको तोड़ के फेंका है, जिस जगह पर उसने बताया था, वहाँ से उसका कुछ अवशेष भी हम लोगों ने बरामद किया है। इस प्रकार वो पूरा तरीके से घटना का उद्भेदन हुआ है कि यह अज्ञात जो महिला थी वो मोहनपुर की रहने वाली थी और उसके परिजनों को उसका सौंप दिया गया। उल्लेखनीय है कि उसके हाथ में उसके नाम का जो टैटू बना हुआ था, जिस टैटू से ही उस लड़की का पहचान पूरी तरीके से हो पाया कि उसकी लड़की का शव उसी लड़का कब और कहाँ से ले गया था सर? लड़का देवघर में ही था, लड़की दुमका उसका ससुराल था। वहाँ से खुद से देवघर गई थी, वहीं उन लोग का मुलाकात हुआ। उसके बाद वो अपनी बेटी को छोड़ दी अपनी बहन के साथ। उसके बाद वहाँ से उसके साथ चली गई। 2-3 दिन वो लोग आपस में कहीं रहे, अभी इधर उधर रहे होंगे। उसके बाद शादी का दबाव बना रही थी, तो चूँकि दुमका उसका ससुराल भी है मृतिका का, तो यहाँ आना जाना लगा रहता है। इधर से मसान जो डैम तरफ घूमने गए, किसी बात पर अनबन हुआ और वहीं पर उसके साथ उसके दुपट्टे से गला घोट कर उसका हत्या कर दिया और जो बाइक से पेट्रोल निकाल के डाल के उसको आग लगा दिया था। कितने तरह से संबंध था सर? संबंध तो पुराना है इन लोग का, चूँकि उसका मायके जहाँ का है, लड़का भी वहीं का था, इसलिए संबंध काफ़ी पुराना ही था। तो शादी से पहले का संबंध सर, ये टैटू भी जो अपराधी है जिसको हम लोगों ने जेल भेज रहा है, उसी के नाम का है, उसमें टैटू है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी तो हम लोग को मोहनपुर से लाए, उसके बाद शिनाख्त हुआ, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। 25 के आसपास उसका उम्र। महिला का उम्र तो आइडिया नहीं है, 20 के आसपास होगा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में मंगलवार को शहर में चिकित्सकों ने मार्च निकाला। सदर अस्पताल परिसर स्थित एसोसिएशन के कार्यालय के पास हाथ में कैंडल लेकर सड़क पर चिकित्सक उतरे। घटना को निंदनीय बताते हुए न्याय व चिकित्सकों की सुरक्षा की मांग की है। आक्रोशित चिकित्सक शहर के रौजा रोड होते हुए कचहरी, कलेक्ट्रेट होकर पोस्ट ऑफिस चौराहा पहुंचे। कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की पारदर्शी जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे, पीड़िता के परिवार को पर्याप्त मुआवजा, केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रियान्वयन की मांग उठाई। आक्रोश मार्च का नेतृत्व आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर अमित कुमार ने किया। प्रदर्शन में डॉक्टर केएन तिवारी, डॉक्टर संध्या कुमारी, डॉक्टर नीतू कुमारी इत्यादि डॉक्टर कैंडल मार्च में उपस्थित रहे। कहना चाहते हैं आज आप लोग के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। हम लोग का बस एकमात्र डिमांड है डॉक्टर की सुरक्षा की जाएगी। डॉक्टर अस्पताल में अकेले रहता है, मौत आ जाता है, लोग क्या करेगा, सब गड़बड़। डॉक्टर कभी मरीज का हित नहीं चाहता। क्या लगता है जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वहाँ आप ये गलत है, इसी के तो विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को हम लोग
संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि वहाँ बंगाल सरकार जो बोली है कि हम इसके लिए कड़ा कानून ला रहे हैं, माने डॉक्टर के साथ कोई कानून तो पहले भी है लेकिन लचर है, नजर कमी नजर आ रही है। हम लोग के देश में जब तक इसको संगीन अपराध में नहीं डाला जाएगा, इसकी सजा फांसी नहीं होगी, तब तक पब्लिक डरने वाली नहीं है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।